हर इंसान की अपनी एक अलग विशेषता और भाग्य होते हैं। अगर इंसान उस अपनी विशेषता और भाग्य को अच्छे से पहचान व समझ जाए तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकता। आज मैं घर की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी सलाह इस वीडियो से दे रहा हूँ। सलाह बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन में बहुत उपयोगी भी है। इसलिए अधिकाधिक महिलाओं तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सके। आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतहीन हैं। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की वे बीमार हो गई या जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई। काम के बीच में अपने आराम का भी समय जरूर निकालिए। यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर पसार कर सोफे, बिस्तर या पर्स पर अवश्य बैठिए। थोड़ी देर कुछ मूंगफली, फूले हुए मक्का, भुने हुए चने के दाने खाइए। कोई मनपसंद गीत गुनगुनाइए या सुनिए। अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए। आप जल्द ही आराम महसूस करेंगी। घर के काम करते करते यदि आपका सिर में दर्द हो गया हो, बहुत थकान हो रही हो, तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए आपका सिर दर्द, थकान छूमंतर हो जाएगी। जिन्होंने आराम को हराम समझा वे अपने परिवार से जल्दी ही विदा हो गई। सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। कभी भी नींद की गोली मत खाइए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं। भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सब कुछ अपने समय पर ही सही से हो जाता है। चिंता करने से आप शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियों आदि ये भयंकर बीमारियों के शिकार हो सकती हैं। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी गुजारिए। किसी पार्क या उपवन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए मत, लंबी लंबी सांस लीजिए और बस फूलों, पौधों तथा तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान से देखकर, निहार कर ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए। आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कराइए, हंसिए या फिर कुछ गुनगुनाकर डांस कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता की खुलकर तारीफ किया करते थे। यदि आपको अपनी आँखों के नीचे काले घेरे या त्वचा पर झुर्रियाँ नजर आए तो अपने आप पर तरस मत खाइए। बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मालिश कीजिए। बाद में किसी हल्के फेस वॉश से मुंह धो लीजिए। यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताज़ा महसूस करेंगी। किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोल लीजिए। उन पलों और उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली की याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ जाएगी।
बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए, बशर्ते ये सब आपके शरीर के लिए उपयोगी हों। अगर आप कुछ भयंकर बीमारियों से त्रस्त हैं तो वो चीज़ मत खाइए जिससे आपका डाइजेशन या आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। आप हमेशा ही परिवार, बच्चों, पौत्रों आदि के बारे में सोचती रही हैं। कभी कभी अपने लिए भी कुछ लीजिए। घर में काम ज़्यादा हो तो घर मेंबर्स ऐसी मशीनें, गैजेट्स लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो जाए। ज़रूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद भी लीजिए, मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने ही हाथ में रखिए। बच्चों और आपके पतिदेव को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं करते हैं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है और यह अनजाने में ही लाखों लोगों की जान ले लेता है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो यह छुपाइए मत। इसके लिए किसी सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार लीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह आपके जीवन का प्रश्न है, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हो या नहीं। इससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर रूप नहीं ले पाती है। यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण हैं। भले ही कोई आपको यह जताए या नहीं, आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आपको यह वीडियो ठीक लगे तो आप इस वीडियो को अपने परिजनों में और अपने मित्रगणों में शुभचिंतक के पास तक जरूर पहुंचाएं, जिसे आप वास्तव में स्वस्थ देखना चाहते हैं या चाहती हैं। नारी तू अबला नहीं सबला है। नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन।